जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि आपका टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर इस टोक्यो ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक का हिस्ट्री, इंडिया ओलंपिक से कैसे पार्टिसिपेट किया, कौन से ईयर में कितना मेडल जीता, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जो कि एक आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट टोक्यो ओलंपिक 2021। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है आपका मीराबाई चानू ऑन सैटरडे वन सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में मीराबाई चानू जी ने हमें सिल्वर मेडल जिताए हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी अगर यंगेस्ट आ जाता है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से याद रखिए। यंगेस्ट आ गया, फर्स्ट मेल या फर्स्ट फीमेल आ गया ना, वो आपका उस साल का या आने वाले कुछ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक में हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला आपका खत्म हो गया। दूसरा क्या आता है, भवानी देवी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फेंसर है। मतलब इस साल 2022 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, ये याद रखिए। आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपको, इंडिया फेंसर में कब डेब्यू किया था ओलंपिक में। आपको वो डेट आ जाएगा कब, 2022 में, मतलब सॉरी माफ़ करिएगा 2021 में आपका फेंसर इंट्रोड्यूस किया गया था, डेब्यू किया गया था। कौन थे वो, पहला वुमेन्स थे भवानी देवी, जो कि फर्स्ट इंडियन फेंसर एट ओलंपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाता है जापान मोमजी निशिया। ये जो नाम है ये यंगेस्ट है। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट है इस साल का टोक्यो ओलंपिक में। तो मोमजी निशा बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट, देखिए यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियनशिप। ये किस में से है, स्केट बोर्ड से कैटेगरी से है। ये याद रखिए, भवानी देवी फेंसर कैटेगरी से है, ये भी जो मोमजी निशा है वो स्केट बोर्ड की कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीते हैं इनागोरेटर मैच पर। ठीक है दोस्तों, ईयर भी उनका 13 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका ओलंपिक अभी चल रहा है, आपका आने वाला एसएससी हो, रेलवे हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, आपको ज़रूर पूछेगा ओलंपिक से। और ये क्वेश्चन जो मैं बोला, भवानी देवी बिकम फर्स्ट इंडियन फेंसर, और आ जाता है जापान मोमिजी निशिया। ये नाम याद रखें, मोमिजी निशिया द बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत सारा टॉपिक आपके लिए लाए हैं। फिर आ जाता है आपका टॉपिक है अबाउट ओलंपिक। ओलंपिक के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, द फर्स्ट रिकॉर्ड ओलंपिक गेम वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीक सिटी में पहला हुआ था। ये सब थोड़ा बहुत सबको पता होगा, लेकिन गौर से सुनिए। स्टेट ऑफ इलिस इन 776 BC बिफोर क्रिस्ट, ये पहला हुआ था। ठीक है दोस्तों, आफ्टर दैट द एंसेंट ओलंपिक फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक हेल्ड एवरी 4 years, 4 साल के अंतराल में आपका, एवरी 4 years के अंतराल में आपका क्या होता है, आपका एंसेंट ओलंपिक स्टार्ट होता है। ऑकर ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल हॉनरिंग द ग्रीक गॉड जीसस। मतलब जैसे हमारा इंडिया में फेस्टिवल्स होता है, उसी हिसाब से ग्रीक में गॉड जीसस को फेस्टिवल मतलब आप बोल सकते हैं फेस्टिवल है कि, इसीलिए उनका ओलंपिक होता था। वो एवरी 4 years में होता है। ठीक है दोस्तों, और ओलंपिक में मतलब एंसेंट ओलंपिक में स्पोर्ट्स क्या क्या है, आपका रनिंग है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, जावलिंग थ्रो है, बॉक्सिंग एंड पेनक्रेशंस। ठीक है, इस सब कैटेगरी में आपका सब गेम्स होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आ जाएगा क्या है कि अभी देखिए कि क्या आ गया आपका कि पीरियड डी क्यूबरसन। ये याद रखिए, पीरियड डी कोबरेसन नोन एज द फादर, विजनरी एंड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक का विजनरी है, जो कि मॉडर्न ओलंपिक का फाउंडर है। और पीरियड डी क्यूबरेसन नोन एज द फादर ऑफ द ओलंपिक। ये पॉइंट याद रखिए, क्या विजनरी जो है आपका मॉडर्न ओलंपिक का फाउंडर है, और जो ये जो नाम है क्या आपका पीरेरी डी क्यूबेटन नोन एज अ फादर। ठीक है, ही ऑल्सो डिजाइन a symbol of 5 interlockings ring to the represent the modern Olympic
मूवमेंट मतलब कौन, जो आपका फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक कौन है, विजनरी। और ये जो आपका होता है ना, यही लोगो होता है ना आपका, यही लोगों का भी इंटरलिंक रिंग होता है। ये पूरा आपका इंटरलिंक रिंग है, ये इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है दोस्तों, ये ओलंपिक का हिस्ट्री हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है आपका, आगे है हेलिना डी पोर्टुएल्स। हेलिना डी पोर्टेल्स बिकम फर्स्ट वुमेन टू द compete एट द ओलंपिक गेम एंड बिकम द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन। मैं बार बार पहले से ही बोल रहा हूँ आपको, कभी भी अगर आपका फास्ट आ जाए, यंग आ जाए, याद रखिए फर्स्ट फीमेल हो, फर्स्ट मेल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फीमेल तो खास तौर से, तो ये कौन है, हेलिना डी पोर्टुएल्स। हेलिना डी पोर्टुएल्स बिकम फर्स्ट वुमेन कंप्लीट द ओलंपिक गेम्स एंड बिकम द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन। ठीक है दोस्तों, ये था आपका वर्ल्ड ओलंपिक के बारे में। अभी आगे बढ़ेंगे इंडियन ओलंपिक के बारे में। इंडिया ओलंपिक को क्या दिया है, कैसे वो जीता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, द नेशन। पहला पॉइंट, द नेशन सेंट इट्स फर्स्ट एथलीट टू दिस समर ओलंपिक। ये याद रखिए, पहला एथलीट गया था 1900 में समर ओलंपिक में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आ गया द इंडियन फील्ड हॉकी टीम। ये याद रखिए, इंडियन फील्ड हॉकी टीम डोमिनेट द ओलंपिक्स फ्रॉम 1928 टू 1936। ठीक है, ओवरऑल कितने साल, ये आ गया आपका 8 साल। 8 साल पूरा डोमिनेट किया था ओलंपिक में इंडियन फील्ड हॉकी टीम। ये इंडिया का टीम नहीं है, ये बिफोर इंडिपेंडेंट है, ये बिफोर इंडिपेंडेंट का टीम है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर इंडिपेंडेंट का हॉकी टीम है ये। ठीक है दोस्तों, तो 1928 से 1936 तक विनिंग है अनप्रेसिडेंटेड 3 टाइटल्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका 1928 समर ओलंपिक। 1928 समर ओलंपिक में इंडिया वन गोल्ड मेडल अगेंस्ट नेदरलैंड। मतलब कब, 1928 में नेदरलैंड के अगेंस्ट में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका 1932 समर ओलंपिक। इंडिया ओन अगेन गोल्ड मेडल अगेंस्ट यूएसए, जो कि स्कोर था 24-1। ये स्कोर को याद रखिए, द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन ओलंपिक हिस्ट्री। लार्जेस्ट मार्जिन है ये आपका, लार्जेस्ट मार्जिन। फिर आगे बढ़ेंगे 1936 समर ओलंपिक। इंडिया वन अगेन गोल्ड मेडल अगेंस्ट द जर्मनी 8-1 स्कोर, द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री एवर इन एन ओलंपिक फाइनल। फाइनल में लार्जेस्ट मार्जिन का ये सबसे। फिर क्या है आपका, आगे आ गया क्या, द इंडियन फील्ड हॉकी टीम वन गोल्ड मेडल एट द 1948 समर ओलंपिक बाय डिफेंडिंग ग्रेट ब्रिटेन इन फाइनल। इट वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, पहला गोल्ड मेडल था आपका, ये याद रखिए। ग्रेट ब्रिटेन आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये जितने भी मैं आपको बोला ना, ये जितने भी आपका आ गया क्या, इसमें सब आ गया आपको इसमें सब आ गया आपका बिफोर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी जो पॉइंट मैं बोला, ये जो बोला, ये आपका आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्यों देखो 1948 1947 में आपका हमें हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 1952 समर ओलंपिक रेसलर केडी जादव won the first individual medal for independent India। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका 1956 द इंडियन फील्ड हॉकी टीम कंटिन्यूड देयर डोमिनेंस बाय विनिंग 6 टाइटल बाय डिफेंडिंग पाकिस्तान। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि आपका हॉकी टीम, इंडियन हॉकी, जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट बरतता था आपके ओलंपिक में, पाकिस्तान को हरा के, ये सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आते आते आपको मिल जाएगा। देन इन 1960 ओलंपिक इंडिया वन सिल्वर, इन 1964 ओलंपिक इंडिया वन गोल्ड, एंड 1968 एंड 1972 ओलंपिक इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1976 समर ओलंपिक इंडिया वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। ये बहुत बुरा वक्त था हमारे लिए। सुशील कुमार बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन multiple individual Olympic medals since independence। फिर कर्णम मालेश्वरी,
Karnam Malleswari won a bronze medal at women's 69 kg weightlifting category and become first ever Olympic medal won by a Indian woman. ठीक है दोस्तों. फिर आता है इन 2008 बेजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा वन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एंड बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम. माफ करेगा, इधर इंडिया में हो गया, इंडियन हो जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा. फिर आ गया विजेंद्र सिंह गॉट द फर्स्ट मेडल इन बॉक्सिंग विद द ब्रोंज मेडल. साइना नेहवाल वन ब्रोंज मेडल in badminton in the women's single and getting the country first Olympic medal in badminton. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. फिर आगे आपका मेरी कॉम बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल इन बॉक्सिंग. फिर साक्षी मलिक बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द ओलंपिक मेडल. ये था इंडिया का जर्नी ओलंपिक में. आगे बढ़ेंगे. फिर पीवी सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन विन द सिल्वर इन ओलंपिक एंड ऑल्सो यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट. ठीक है, ये सब था इंडिया का मतलब हम बोल सकते हैं उसका जर्नी ओलंपिक में. फिर अभी आ गया जो मेथड होता है, डोपिंग मेथड आप सुने होंगे. इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज ए नॉन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द लौसनी स्विट्जरलैंड. हेडक्वार्टर लौसनी स्विट्जरलैंड. प्रेसिडेंट थॉमस बैच. फाउंडेड इन 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस. फाउंडर्स पीरे डी कोब्रेटिन एंड डी मोरिटोस विकेल्स. फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड आ जाते. एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सेम प्रेसिडेंट थॉमस बैच जर्मनी कंट्री. वाइस प्रेसिडेंट अनीता डी फ्रांस यूएसए. यू जकी चाइना. नग सर मियांग सिंगापुर. ये आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड. प्रेसिडेंट कौन से कंट्री से, वाइस प्रेसिडेंट कौन से कंट्री से, इसका सब डाटा. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे. फिर आ जाता है आपका ड्रग्स टेस्ट. द IOC एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग रिमेन now known as the Olympic standard has set the worldwide benchmark that other sports federations attempt to emulate. Then what is drug test? You have to know that. This is then come WADA, World Anti-Doping Agency. The full form of WADA is a foundation initially by the International Olympic Committee based in Canada to promote, coordinate and monitor the fight against the drug sports. Headquarter Montreal, Canada. Established on 10th November 1999. Founder Dick Pound. Head Craig Reddy. चेयरपर्सन लोसेनी एंड जज जेम्स वुड. ये उसका वाडा का चेयरपर्सन से. फिर आ गया नाडा. नाडा क्या है आपका? नाडा है द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया का नाडा है. फिर हेडक्वार्टर इसका दिल्ली, जैसे कि सबको पता है हेडक्वार्टर मोस्ट ऑफ द दिल्ली में ही रहता है. फाउंडर 24 नवंबर 2005. मोटो प्ले फेथ, जो उसका लक्ष्य है. CEO नवीन अग्रवाल. फिर प्रेसिडेंट आते हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा. ये है आपका प्रेसिडेंट नाडा का. फिर आगे बढ़ेंगे. इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? ओलंपिक. ये इम्पोर्टेंट दिया गया इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओलंपिक 100 मीटर हर्डल चैम्ब्रेन मैकनेल बैंड फॉर द 5 ईयर फॉर टेम्परिंग विद डोपिंग मेथड प्रोसेस. देखिए बहुत 5 ईयर ठीक है. रूसिया वाज बैंड फॉर द टोक्यो ओलंपिक इन December 2019 आफ्टर नोटरियस डोपिंग स्कैंडल विद द रॉक स्पोर्टिंग क्लब. देखिए ये सब
इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अबाउट द मेडल क्या आता है, गोल्ड मेडल आर मेड ऑफ द 92.5% सिल्वर कोटेड विथ 6 ग्राम ऑफ गोल्ड। The silver medal is made of the pure silver. Bronze medal is made for the red brass which is 95% copper and zinc। ठीक है दोस्तों, तो आपका ओलंपिक का जो भी डाटा था इधर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं भी यही बोलूँगा आपको, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस क्लास को आप देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमें मोटिवेटेड करने के लिए, आपका हमारा कंटेंट आपके पास पहुंच रहा जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या नेशनल एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका SSC, रेलवे, ये सब एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।